हेलो भाइयों, आज हम बिल्ड करने वाले हैं 50,000 के बजट में एक बढ़िया सा पीसी। इस पीसी में मतलब आपको गेमिंग एडिटिंग हर चीज़ आप कर सकते हो, बहुत ही डिसेंट लेवल का। मतलब मैंने खुद कंपोनेंट्स को एक को अच्छे से सोच विचार के चूज़ किया कि आपके 50,000 के बिल्ड में लगभग हर चीज़ इंक्लूड हो जाए। आपकी पेरिफेरल्स से लेकर हर चीज़ लगभग आपको मतलब 50,000 में आपका हर चीज़ आ जाएगा। सिर्फ एक पीसी बिल्ड नहीं हो गई, फुली पीसी बिल्ड है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, जो कंपोनेंट अपन ने इसमें यूज़ किया है वो सबसे पहले है प्रोसेसर। इसका जो है Ryzen 5 3500। अब ये जो प्रोसेसर है ना, इसकी मतलब है बहुत शानदार प्रोसेसर। ठीक है, राइजन के और जो प्रोसेसर है ना, Ryzen 5 3600, आप बोलोगे कि वो क्यों नहीं किया। वो यार भाई देखो, ओवर प्राइस बिक रहा है। पहली बात तो अपने जितना जस्टिफाई नहीं करता, वो काफ़ी ओवर प्राइस है। उससे हल्का सा आप अगर डाउनग्रेड में जाओगे तो Ryzen 5 3500 बहुत ही डिसेंट लेवल में बिक रहा है भाई, बहुत ही शानदार। मतलब अच्छी प्राइस में मैंने अमेज़ोन में फ़िलहाल चेक किया, आज की डेट, आज की करीब आप समझ लो 24 मार्च है 2021। आज की डेट में Ryzen 5 3500 की जो कीमत है वो है 13,000 के आसपास। तो यार चेक कर लेना, 13,000 के आसपास ठीक है, ये बहुत सही प्रोसेसर मिल रहा है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं मदरबोर्ड की तरफ। मदरबोर्ड अपन ने चूज़ किया है MSI का B450 Pro VDH Max गेमिंग मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड भाई अपने जो बजट में आता है ना, बेस्ट मदरबोर्ड है। बजट के अंदर 7,000 के अंदर आ जाता है ये। बहुत हर चीज़ आपको गेमिंग मदरबोर्ड है भाई, आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी इसमें। 4 रैम स्लॉट्स हैं, डिसेंट है एकदम, बहुत सही है यार, बहुत सही मदरबोर्ड है। इसमें एक तो आपको बताऊं तो मतलब NVMe का स्लॉट्स मिलते हैं, तो सही है भाई। आप NVMe लगाना चाहते हैं, NVMe अपनी बढ़िया लगाओ। 4 रैम स्लॉट्स हैं, चारों रैम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने आगे। कॉर्सेर की रैम है, कॉर्सेर वेंजर्स LP1 ना, 8 GB की 2 स्टिक है, मतलब 16 GB की रैम अपन ने लगाई है। 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे ये वाली रैम। तो भाई ये मतलब मैक्स ये प्रोसेसर 3200 मेगाहर्ट्ज़ ही सपोर्ट करता है, तो मैंने सोचा 3200 ही मेगाहर्ट्ज़ लगाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप चाहे तो अगर क्रॉस कटिंग करने के लिए 3000 मेगाहर्ट्ज़ की भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने 3200 लगाया, ठीक है। ये 2 स्टिक आपको पड़ेंगी 8 के आसपास की, है ना। तो देख लेना, प्राइस देख लेना, आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत फ्लक्चुएट होती है प्राइस, तो गुस्सा नहीं हो जाना। तो चलो यार, इसके बाद पावर सप्लाई की बात करते हैं। तो ये है अपनी 550 वाट की पावर सप्लाई एनटेक की तरफ से, एनटेक VP 550P प्लस 80 प्लस नॉन मॉडुलर पावर सप्लाई। ठीक है ना, काफ़ी सही पावर सप्लाई है आपको इस बजट में ना, बेस्ट पावर सप्लाई मैं कहूँ तो। ये फुली मॉडल कहते हैं इसको। इसके बाद आ जाओ, तो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है चिपट्रॉनिक्स की तरफ से वाइपर। इसका ये मिड टावर कैबिनेट। यार ये जो कैबिनेट है ना, चिपट्रॉनिक्स वाइपर RGB मिड टावर कैबिनेट, इसमें ना 4 ARGB फैंस आपको इंक्लूडेड मिलते हैं। हाँ गाइज, इंक्लूडेड मिलते हैं 4 ARGB फैंस, आपको दिख जाएगा यहाँ पे स्क्रीन में, है ना, इसकी फ़ोटो वगैरह। और भाई बहुत शानदार है भाई, 4,000 के 4 साढ़े 4 के आसपास का ये बहुत डिसेंट लेवल का है ये केस। एयर फ्लो के मामले में तो भाई 4 ARGB फैन दिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसके बाद यार अपन अगर स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो इसमें मैंने 12 की 1 TB इंटरनल हार्ड डिस्क यूज़ की है, ठीक है। और एक मैंने यूज़ किया है 250 GB की NVMe, ये भी WD की है, नहीं मतलब WD की है ये वाली 250। इसमें आप अपना विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं NVMe, ठीक है, बहुत शानदार है। ये हो गया। इसके बाद यार देखो, प्रोसेसर सॉरी ग्राफिक्स कार्ड की इस समय आज डेट 24 मार्च 2021 भाई बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है। ऑनलाइन तो बिक ही नहीं रहे हैं, ऑनलाइन तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हें क्या बोलते हैं ग्राफिक्स कार्ड मिलेंगे, ऑनलाइन मिल ही नहीं रहे हैं। अगर आपको इसलिए मैंने फ़िलहाल इसमें मतलब बता देता हूँ कि अगर आप लगाना अपने इस बिल्ड में, तो ये करीब आप लगाना 1660 लगा देना। ये करीब आपको
20 के आसपास पड़ जाना चाहिए, है ना। 1660 सुपर नहीं लगाना, 1660 लगाना ज़्यादा मतलब डिसेंट लेवल का रहेगा। 1660 भी बहुत शानदार कार्ड है यार, बहुत शानदार कार्ड है, ठीक है। इसके बाद यार देखो पेरिफेरल्स में तो ऐसा है कि मैं जेब्रोनिक का जेब ट्रांसफॉर्मर गेमिंग कीबोर्ड यूज़ किए हैं, दोनों कॉम्बो कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है ये भाई, बहुत अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ही सस्ता आता है और अच्छा डिसेंट है। आप भाई मॉनिटर वो आपके ऊपर है, आप कौन सा लेना चाहो, सस्ता भी ले सकते हो, महंगा चाहो महंगा ले सकते हो भाई। सिंपल सादा एक गेमिंग मॉनिटर ले लो 21-22-24 इंच का ना, 6-7-8 हज़ार का आ जाए, है ना। तो उस हिसाब से आपका पूरा बजट मतलब हो जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड का भाई थोड़ा देख लेना, ग्राफिक्स कार्ड 1650 भी लगाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत शानदार परफॉर्मेंस देता है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड का देख लेना, बाकी ये पूरा बिल्ड आपको 50,000 में पड़ जाएगा विथ पेरिफेरल्स ना, मॉनिटर्स एंड एवरीथिंग। और तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड का एक बार देख लेना, ज़्यादा महंगा मत लेना भाई। मैं 1650 सुपर लगाना, 1650 भी लगा सकते हो, 1660 लगाना, 1660 सुपर मत लगाना, ठीक है। तो मतलब ठीक है लगा रहा तो लगा सकते हो, तुम तो 3080 भी लगा सकते लगाने के लिए, कोई मतलब थोड़ी नहीं है लगाने का। तो वही है, देख लेना यार गाइस अपने हिसाब से क्या कैसा है ग्राफिक्स कार्ड का। बाकी ये जो मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं भाई बहुत ही अच्छे से मतलब दिमाग लगा के चूज़ किया है। ग्राफिक्स कार्ड फ़िलहाल छोड़ा है मैंने, वो आपके ऊपर है कितना महंगा लगाना चाहते हो, कितना क्या लगाना चाहते हो। बाकी ये इतना आपका पूरा आपका ये बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ यार चैनल पे आओ तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करो, सब्सक्राइब तो भाई कर ही देना, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू।